और मेरी बेटी को स्वप्न हुआ कि भाई कोई मंदिर यहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी बेटी तो बहुत बचपन में बहुत छोटी चली गई थी, तो जब उसने कहा कि कोई मंदिर हमारा बंद पड़ा था तो यही माता भगवती का मंदिर बंद पड़ा था। और मेरी बेटी ने कहा कि उसको आप खोलिए, उस मंदिर का निर्माण करिए, मैं पैसा देती हूँ। इस मंदिर का जब निर्माण चल रहा था, मेरी बेटी को ये स्वप्न हुआ कि माता बगलामुखी उसके साथ इस गांव को आना चाहती थी, इस गांव में ले जाओ करके, और उसने इस मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया। जब आपदा सब कुछ छीन लेती है, इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सरकारें लाचार हो जाती हैं, तब एक अटूट आस्था जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। बागेश्वर के दूरस्थ गांव कुंवारी में 2013 की आपदा ने सब कुछ छीन लिया। ग्रामीणों के घर, मंदिर, जमीन, रास्ते सब कुछ मलबे में दफन हो गया। लेकिन इस मायूस गांव में हुए चमत्कार ने इस गांव को दोबारा खड़ा होने का हौसला दिया है। न कोई सरकारी पैकेज, न कोई नेता, बल्कि उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठी कुंवारी गांव की बेटी को आए एक सपने ने ग्रामीणों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। तस्वीरें गवाह हैं उस दर्द की जो कुंवारी गांव ने पिछले 13 साल से अपने सीने में दबा कर रखे थे। कुंवारी गांव पलायन को मजबूर था। दरअसल इस गांव की बेटी इंदिरा दानू, जो कि उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें एक रात भगवती मैया ने दर्शन दिए। सपने में मैया ने गांव के देवी मंदिर के मलबे में दबे होने की सूचना दी तथा गांव में फिर से भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। अदालत में न्याय करने वाली बेटी इंदिरा दानू को भगवती मैया का आदेश हुआ तो उन्होंने इस सपने को अपने परिवार सहित पूरे गांव के साथ साझा किया। फिर क्या था, पूरा गांव मैया के मंदिर के निर्माण में जुट गया। आखिरकार 13 साल बाद मंगलवार 30 जून का वह ऐतिहासिक क्षण, जब वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि के बीच भगवती मैया तथा बगलामुखी मैया की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें दोबारा गांव में स्थापित किया गया। इस पुनीत कार्य में उनका साथ दिया उनके पिता क्षेत्र 15 सदस्य किशन सिंह दानू, जमन सिंह दानू, हुकम सिंह दानू आदि ने। ग्रामीणों का मानना है कि भगवती मैया तथा बगलामुखी मैया का गांव में दोबारा स्थापित होना इस गांव के पुनर्जन्म की शुरुआत है। आपदा के जख्म भले ही गहरे हों, लेकिन आस्था का यह मंदिर गांव को दोबारा बसने के साथ साथ ग्रामीणों में नई जिंदगी और नई उम्मीद का संचार जरूर करेगा। खाना भी खिलाते रहे। मित्र का आए हो, कोई भी खाना खाते रहे, पानी भी खाते रहे। ये नारद जो भेजता होगा। मंदिर चले गया था, गांव वालों ने मुझे मंदिर कमेटी का अध्यक्ष चुना
मैंने सारा जोर भरा कि भाई हमारे गांव में मंदिर होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी गांव की बिटिया जो न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश में, उनका काफ़ी योगदान से यहाँ पर मंदिर बन गया है और हम खुश हैं और गांव वाले भी खुश हैं। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पर भव्य कार्यक्रम चल रहा है उसकी सराहना करते हुए हम सबका धन्यवाद करते हैं। नंदा देवी राज जात में कुंवारी से दानू देवता की छंतोली हमेशा जाती रही है और इस समय भी जाएगी और उम्मीद है कि और भव्यता के साथ आप लोग बढ़ेंगे। और इस क्षेत्र से जो बाकी छंतोलियाँ भी हैं उनसे भी ये समिति संपर्क करेगी कि वो एक साथ इस कार्यक्रम को भव्य रूप दें और उम्मीद है कि ये जो हमारे 4-5 पड़ाव हैं उनमें व्यवस्थाएँ सुनिश्चित होंगी और जल्दी इनका एक अध्ययन दल भी हो जाएगा। आज के कार्यक्रम को लेकर कैसे देखते हैं? इंदिरा दानू जो जज हैं यूपी में, उनके का प्रयास यहाँ पर है वित्तीय मंदिर की स्थापना और गांव को विस्थापित जो दोबारा से स्थापित करने की। इंदिरा जी का जो प्रयास है वो अद्वितीय है, सराहनीय है। उत्तराखंड में ये पहला मौका है जब किसी व्यक्ति ने जो यहाँ से जिसने ऊंचाइयाँ प्राप्त की यहाँ से जन्म लेके और उसने एक बार पलट के अपने गांव के आपदा में खड़ा होकर उस गांव की आपदा को बचाने के लिए अपने गांव की भगवती का मंदिर स्थापित किया अपने खर्चे पर। अन्य जगह तो ये हुआ कि गांव के सारे लोगों ने इकट्ठा करके उन्होंने इंतज़ार नहीं किया क्योंकि उसमें उनको लगता था कि इंतज़ारी में बहुत देर हो जाएगी। तो हम इसे जो ये संकल्प जो संदेश कुंवारी से इंदिरा जी ने दिया वो उत्तराखंड के सारे लोगों के लिए, प्रवास में रहने वालों के लिए, कि उनके गाँव के टूटे हुए मंदिर उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो इंदिरा जी की इस बात को कैसा पूरा करें। 2013 में इस गांव का भूस्खलन से पूरी तरह गांव बर्बाद हो चुका था। तब यहाँ पर कुछ लोगों को विस्थापित किया गया और वो जो लोग विस्थापित किए गए हैं उनके भी मकान सारे उखड़ चुके हैं। पुनः मेरी मांग थी कि इन लोगों को कहीं तराई बाबर में ऐसी जगह पर बसाया जाए जहाँ पर ये स्थायी रूप से बस सकें और वहाँ पर अपना जीवित रहें, जीवन बसा सकें। लेकिन प्रशासन ने शासन की नीति का हवाला देके इन लोगों को दोबारा भी इसी क्षेत्र में बसा रखा है। आज भी ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर तो ये था कि राजजात की बात थी और मेरी बेटी को स्वप्न हुआ कि भाई कोई मंदिर यहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो मेरी बेटी तो बहुत बचपन में बहुत छोटी चली गई थी। तो जब उसने कहा कि कोई मंदिर हमारा बंद पड़ा था तो यही माता भगवती का मंदिर बंद पड़ा था और मेरी बेटी ने कहा कि उसको आप खोलिए, उस मंदिर का निर्माण करिए, मैं पैसा देती हूँ। इस मंदिर का जब निर्माण चल रहा था मेरी बेटी को ये स्वप्न हुआ कि माता बगलामुखी उसके साथ इस गांव को आना चाहती थी, इस गांव में ले जाओ करके, और उसने इस मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया। आज दोनों मंदिरों का लगभग 90% काम होके हमने दोनों माताओं को उनके सिंहासन में स्थापित कर दिया है और आगे भी हमारा यही है कि मेरी बेटी भी इन्हीं माताओं को समर्पित है और मेरा भी अब चौथी अवस्था है, मैं भी समर्पित हूँ। हम इसी गाँव को इन्हीं मंदिरों को सजाने संवारने में और लोगों की सेवा के लिए हम समर्पित हैं। बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड में एक जज ने और उनके पिताजी ने, ये बड़ा एक प्रेरणा है इसके लिए, ये बहुत बड़ा कार्य है। और यहाँ से नंदा रायजात और वो दानू देवता जो जाता है वो हमारी परिवारों से जाता है, वो पूरी यात्रा करके रायजात की एक शुरुआत भी होगी। हम आज अपने सबसे पुराने और ऐतिहासिक गांव में हैं, कुंवारी में। निश्चित तौर पर कुंवारी की ग्राम सभा लगातार आपदाएं इसने देखी हैं। इन आपदाओं के बीच में हमारे क्षेत्र की होनहार बेटी ने आज कहीं ना कहीं इस गांव का मान सम्मान बढ़ाया है। आज ये नवनिर्मित मंदिर, कुलदेवी का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर और माँ बगलामुखी का मंदिर यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर को हुई है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए, पूरे मल्ला दानपुर के क्षेत्र के लिए और यहाँ रहने वाले जिन लोगों ने आज यहाँ पर को इतने समय के बाद रोड का गाड़ी में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए गौरव का पल है कि इंदिरा दानू जैसी हमारे क्षेत्र की बेटी यहाँ से निकलकर यूपी जैसे बड़े राज्य में आज न्यायिक कार्यभार संभाल रखा है। तो आज हम लोगों को सभी को, हमारे यहाँ पूर्व के कनिष्ठ प्रमुख आदरणीय हुकुम सिंह दानू जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दीपक गढ़िया जी, हमारे जमन सिंह दानू जी, प्रधान किलपारा, हमारे गोविंद सिंह बिज जी
नगर पंचायत के सम्मानित, और उनके पिता किशन सिंह दानू जी जो क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य भी हैं, जिला पंचायतों में उन्होंने प्रतिभाग किया। तो निश्चित तौर पर एक दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोगों ने उसको यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे होनहारों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, पूरे मल्ला दानपुर, बिस्ला दानपुर, तल्ला दानपुर क्षेत्र के लिए एक गौरव का पल था और उनको हम लोगों ने सभी ने मिलकर सम्मानित किया है। तो निश्चित तौर पर उनसे हमारे युवा प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं आगे शिक्षा के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त करेंगे। बोलो मां नंदा की जय, बोलो आदि भद्री मां भगवती की जय, बोलो पंचोत्तान देवी देवताओं की जय। ये भगवती आपका आशीर्वाद दें, इस पूरे इलाके का आशीर्वाद दें, और जो पिछली आपदाएं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।